मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ अधिवक्तागण, साथियों, मीडिया कर्मियों, कुछ बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बार बार एक ही बात मेरे पत्रकार बंधुओं की तरफ से आ रही है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिनका कि हम आभार व्यक्त करते हैं अपने आंदोलन में कि वो भी हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहे। कि एक वर्ष जब हमारा पूरा हो जाता है, हमारा 1 वर्ष का कार्यकाल है, बार काउंसिल का 5 साल का कार्यकाल है, ये काम भी बार काउंसिल का कि वो हमारा 2 साल कार्यकाल करके तो हम दिखाओगे काम कैसा होता। जब कार्यकाल ही 1 साल का है, उस 1 साल में पूरी जी जान लगाकर आंदोलन चरम सीमा पाता है मित्रों, आंदोलन चरम सीमा पाता है। पर उसके बाद फिर दूसरी कार्यकारिणी गठित होती है, दूसरी कार्यकारिणी भी उसी मार्गदर्शन पर चलती है जिस मार्गदर्शन पर पहली कार्यकारिणी चलती। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि एक कार्यकारिणी किसी और लाइन पे चली हो और दूसरी कार्यकारिणी में आकर पहले सारे मकसद बदलती हो और वो अपनी लाइन फाड़ कर अलग चल रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। जो पहला अध्यक्ष करता है, जो पहला महामंत्री काम करता है, उसी पे अगली कार्यकारिणी काम करती है। और दोस्तों, बहुत दिनों से बात 4 बार आ रही है कि डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। ये डबल इंजन सरकार कुछ करेगी या ऐसे ही कहते हैं कि कुछ कर देगी? ये खाली घोषणा मंत्री है, ये सिर्फ घोषणा करना जानते हैं, इसके अलावा इन्होंने बनाया कुछ नहीं, ये बेचना जानते हैं। डबल इंजन सरकार ने बनाया कुछ नहीं, तो आज तक आजादी से बाद में जुड़ा था तो सारा देश दिया ही डबल इंजन की सरकार ने। और ये डबल इंजन की सरकार हमें बता रही है, हम जिन नुमाइंदों को चुन के भेजते हैं, मैं मंच की तरफ ध्यान आकर्षित करके कहना चाह रहा हूँ, वो लोग नेतृत्व के सामने बोले बन जाते हैं, बोल नहीं पाते वहां जाकर विधानसभा में, वो पार्लियामेंट में बोल नहीं पाते हैं। जब उनका नेता उनकी तरफ को आंख दिखाता है तो ना मेरा दोस्त, ना मेरा बड़ा भाई वाजपेयी बोल पाता है, ना अरुण गोविंद बोल पाता है, ना राजकुमार सांगवान बोल पाता है। इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी वाणी को आजादी की तरीके से रखें, अपनी वाणी को मजबूत तरीके से पार्लियामेंट में रखें। जब भी कभी इन नेताओं ने अपनी बात रखी तो शून्यकाल में, मैंने आज तक नहीं सुना मित्रों, मैं 90 में आया था इस वकालत के, उसमें 35 साल मुझे भी वकालत करते करते हो गए, किसी नेता ने आज तक शून्यकाल के अलावा और किसी समय में अपनी बात हाईकोर्ट बेंच की रखी हो? एक भी नेता ने आज तक शून्यकाल, सब शून्यकाल में कौन हो, शून्यकाल में दर्ज भी नहीं करते। शून्य का मतलब शून्य है, शून्य से गुणा करो 1000 की तब भी शून्य, शून्य से 1 लाख की गुणा करो तब भी शून्य। ये शून्य थे, शून्य है। और एक बात आज कहना चाह रहा हूं, हाईकोर्ट बेंच के बाद में, हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन के बाद तेलंगाना राज्य का आंदोलन, झारखंड का आंदोलन, छत्तीसगढ़ का आंदोलन, उत्तराखंड का आंदोलन, इन सब से सीख लो। जब तक लठ नहीं चलेगा सड़क पे, जब तक गोली नहीं चलेगी सड़क पे, हाईकोर्ट बेंच नहीं बनने वाली। मेरे पत्रकार बंधुओं, झूठी दिलासा मत दो, झूठी दिलासा मत दो मेरे पत्रकार बंधुओं। इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो आप। और जब से ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसने अपनी ड्यूटी पूरी करनी बंद कर दी, इसने लेखनी, इसकी कलम की लेखनी में ही खत्म हो गई, जब से सारी परेशानी आनी शुरू हो गई। पत्रकारों का बहुत बड़ा सम्मान था। आजाद भारत के अंदर पत्रकार की कलम वो तेज कलम थी जो तलवार की कोई धार नहीं हो सकती, तलवार की धार से ज्यादा तेज पत्रकार की कलम थी। पर माफ करना, जब से इसके अंदर गोदी मीडिया घुस आया, जब से इसके अंदर बिकाऊ मीडिया, जब से इसके अंदर बिकाऊ मीडिया घुस आया, इसने लोकतंत्र की हत्या कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी। इतना सुन लो, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं,
इस मीडिया के कुछ गोदी मीडिया में, सारी मीडिया को नहीं मैं कह रहा, मैं फिर ये कह रहा हूं अपने पत्रकार बंधुओं को कि जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, उसने इस लोकतंत्र के हत्या करने में बड़ा योगदान किया, सबसे बड़ा योगदान। क्योंकि इनकी कलम लिखते लिखते उसमें ही खत्म हो जाती है। ये लिख नहीं पाते सच्चाई। आज सच्चाई लिखने का दम नहीं है पत्रकार के अंदर कि वो सच लिख सके कि सच किसे कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष के नेता थे तो यही लोग गए थे जो मेरे माननीय अध्यक्ष हैं, इन्हीं का यही डेलीगेशन गया था। उन्होंने ये कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम हाईकोर्ट की बेंच में जाएंगे। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उनसे डेलीगेशन मिला, भाई रोहतास जी बैठे हैं, MP शर्मा जी बैठे हैं, और क्या नाम जी, रामा जी बैठे, सारे बैठे मेरे बुजुर्ग। तो क्या कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने कि कभी गवाह भी स्टाइल हो जाता है। मित्रों, कितनी ऊंची शख्सियत का व्यक्ति जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी था, कितनी हल्की बात कहकर, कितनी हल्की बात कहकर डेलीगेशन को कि कभी गवाह भी स्टाइल हो जाता है। मैंने उसी दिन से उस शख्स की इज्जत करनी बंद कर दी। बिल्कुल मैं नहीं करता उस आदमी की इज्जत होती है बिल्कुल भी। अरे आप के पास सब चीज है, केंद्र तुम्हारे पास है, स्टेट तुम्हारे पास है। मेरे भाई गर्ग साहब बैठे भाजपा से, बहुत बड़े नेता है RSS के, ये हमें यही बताते रहे कि आरी बेंच, बस मेरी होली बात आरी बेंच। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनके मुंह में कह रहा हूं बात को कि बात चल रही है, बात चल रही है, समूह में बात चल रही है, होगी बात फाइनल, बात होगी फाइनल, और बस लगे रहो, काम जल्दी होने वाला। ऐसे ही मेरे मित्र राजनाथ जी यहाँ जब मुख्यमंत्री थे, 2004 की बात है सर, राजनाथ जी जब थे तो राजनाथ जी ने धीर सिंह जी को, तो धीर सिंह जी उस टाइम पर अध्यक्ष थे, और मेरे बड़े भाई यहाँ पे शर्मा जी बैठे हैं अध्यक्ष जी, इनसे कहा लगे रहो, काम चल रहा है, बस ये समझ लो कि किसी भी दिन आपको ये सुना पड़ सकता कि अगले दिन रात को सोओगे कि बहन जाओगे। भाई साहब बैठे हैं आप अध्यक्ष जी, भाई इसी आस में ना हम सोए ना जाके कि बहन जा रही है। आज तक ये नहीं पता चला वो कौन सी ट्रेन मारी, कौन से हवाई जहाज से आ रही, कहां से आ रही। 2014-15 में DD शर्मा जी ने और मैंने भी आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का आखिरी एंड ये हुआ कि पूरा कार्य वर्क मुरादाबाद भेज दिया। लोग गाली देते हुए जहां थे कि मुरादाबाद काम भेज दिया। मुरादाबाद अगर काम गया था तो किसी ठीक कोर्ट पे गया था, एक मिशन के लिए गया था, हाईकोर्ट बेंच के लिए गया था। अगर मुरादाबाद की जगह झांसी भी चला जाए तो वो भी मंजूर है, बनारस भी कर दे काम तो हमारे को तो भी मंजूर है मित्रों। मगर हाईकोर्ट बेंच नहीं, पूरी हाईकोर्ट लो, एक बार लाठीचार्ज होने दो और पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश बनेगा। हम अब इनसे बेंच मांगनी, मित्रों मैं आप कहना चाह रहा हूं, उनसे बेंच मांगनी बंद कर दो। अब ये करो कि हमें प्रदेश का बंटवारा करो। डाकुओं, बदमाशों के गिरोह, हमारे प्रदेश के बंटवारा बेंच की कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों, बेंच की कोई बड़ी बात नहीं है। प्रदेश का बंटवारा करो, हमें पूरी हाईकोर्ट चाहिए, हमें पूरी हाईकोर्ट चाहिए। अब हम बेंच नहीं लेते, तुमसे हाईकोर्ट चाहिए। उत्तराखंड के 4-4 फुट के दोनों में, रामपुर में एक बार लाठीचार्ज हुआ, रामपुर में एक बार गोली चार्ज हुआ और 15 दिन के अंदर अंदर उत्तराखंड बन गया। तो आप इस बात से मुक्तेत रहें, लाठी चार्ज भी होना और गोली चार्ज भी होना। और मैं भी इन पुलिस वालों से कहना चाहता हूं जो यहाँ इधर उधर खड़े हैं, वो भी तैयार रहे और हम भी तैयार हैं। आमने सामना हमारा उनसे होगा, और अगर नहीं हुआ तो बेंच टू बेंच कुछ नहीं आने की बिल्कुल ही समझ लो। मारा मारी तो करनी पड़ेगी। 1942 में अहिंसा के दूत
सारे जीवन अहिंसा का आंदोलन चलाने वाले महात्मा गांधी ने भी बैठ के कह दिया था करो या मरो। अगर ये बात सही है कि 1942 में महात्मा गांधी ने भी ये कह दिया था कि करो या मरो, तो मैं अपने अधिवक्ता साथियों से कह रहा हूं कि कल से ही ठान लो करो या मरो। हम खालिद मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। मैं आज ये मंच से बता देना चाह रहा हूं, हम खालिद मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम इस सरकार को मारेंगे, इस सरकार को मारेंगे। अपनी हिम्मत दिखाई, पुलिस ने रामपुर में रोक लिया, उसके बावजूद वो आगे बढ़ने से नहीं रुके। उनके साथ जितने जुल्म हुए, लाठियां उन्होंने खाई, उनकी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, बदतमीजी हुई, उसी का परिणाम है आज उत्तराखंड। मैं जो 4 फुट की बात कह रहा था, वो 4 फुट नहीं, वो हमसे 16 फुट रख के निकले। हम 4 फुट के रह गए, वो 16 फुट के, तो हमसे आगे निकल गए। हम 1950 से एक ही मांग रहे, बैंक दे दो, बैंक दे दो, बैंक दे दो। बैंक की बात क्या है कि प्रदेश का बंटवारा, प्रदेश में हिस्सेदारी। आज यहाँ का राजस्व, इन 22 जिलों का राजस्व 67% जाता है। मित्रों, फिर बोल कर लो मीडिया कर्मियों, 67% राजस्व इन 22 जिलों से जाता है उत्तर प्रदेश सरकार को। और शेष जो 50-52 जिले हैं, उनसे कुल 35-36% जाता है। ये इस वेस्टर्न यूपी को लूट के खा गए, ये इस वेस्टर्न यूपी को लूट के खा गए ये सरकार। अहिंसात्मक आंदोलन के साथ साथ ऐसे योग आंदोलन भी चलेगा। इनका राजस्व देना बंद करो, इनकी कोई रिकवरी मत दो, इनका कोई पैसा मत दो, इनकी रजिस्ट्री बंद कराओ, ताकि सरकार को दिखाई दे कि सरकार अब जब पैसा नहीं आएगा, जब भी चलेंगे वैसे नहीं भी चलने वाले। इनकी रजिस्ट्री बंद कराओ। अपना आंदोलन पर सबसे पहला काम होना चाहिए कि रजिस्ट्री बंद करो। जहां जहां से सरकार को राजस्व मिलता हो, वही वही ताले लगाओ। इस सरकार को पैसे नहीं मिलने देने, सरकार आओ हो। बेईमानों की सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार, ये ऐसे नहीं मानने की जब तक मजबूत नहीं हो, बिल्कुल नहीं मानने की। तो दोस्तों, बेंच को देख लिया 50 साल में। मैं भी 83-84 में नेट कॉलेज में आया था, तो मैं देखते करता था अपने बुजुर्गों को कि जुलूस निकालते हुए बेंच लेकर रहेंगे, बेंच लेकर रहेंगे। आज तक स्टूल तक नहीं मिला, बेंच लेकर रहेंगे, बेंच लेकर रहेंगे। क्या बेंच लेकर? हमारी भी औलाद पढ़ पढ़ा के लड़के साहब कहीं अपने हिल्ले में लग रही, और हम आज भी के पीछे लग रहे, बैंक चलेंगे, बैंक चलेंगे, बैंक चलेंगे। क्या बैंक चलेंगे और क्या ये देंगे? ये बेईमानों की सरकार है, ये घोटालेबाजों की सरकार है। वेस्टर्न यूपी की बात सुनना नहीं चाहते। और सबसे बड़ा कारण, मैं सपा का हूं, मैं लोक दल का हूं, मैं बसपा का हूं, मैं फला दल का हूं, मैं इन दलगत नीतियों से मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, ऊपर निकलो। हम अधिवक्ता हैं, और अधिवक्ता के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता है। पहले आज के अभूतपूर्व बंद के लिए यहाँ के तमाम व्यापारी, यहाँ के तमाम पत्रकार, मोदी मीडिया को छोड़कर आज तमाम पत्रकार, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के मजदूर और यहाँ के तमाम संगठन बधाई के पात्र हैं। मेरा बार की तरफ से उन्हें लाख लाख बधाई। धन्यवाद।